ये 1931 की ठंडी रात थी जब 32 साल के युवा सिविल सेवक CS वेंकटाचार्य ने संयुक्त प्रांत यानी कि आज के उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य के दौरान कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात एक छोटे से गांव में उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत के नीचे भारत के गरीब किसान और मजदूर अपनी बदहाली में जी रहे हैं। ये दृश्य उनके लिए एक झटका था क्योंकि वे खुद एक संपन्न ब्राह्मण परिवार से थे, जहां उनके पिता और चाचा अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर ब्रिटिश राज में नौकरी कर रहे थे। उस रात वेंकटाचार्य ने ठान लिया कि वे अपनी सिविल सेवा का इस्तेमाल भारत की बेहतरी के लिए करेंगे और यहीं से शुरू हुआ उनका असाधारण सफर जो उन्हें राजस्थान का दूसरा मुख्यमंत्री बना गया। नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। CS वेंकटाचार्य, जिनका पूरा नाम कदम्बी शेषाचार्य वेंकटाचार्य था, उनका जन्म 11 जुलाई 1899 के बेंगलोर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ था। उनके परिवार ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया था और उनके पिता व चाचा ब्रिटिश राज में नौकरी करते थे। वहीं वेंकटाचार्य ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलोर के महाराजा सेंट्रल कॉलेज से की और फिर मद्रास विश्वविद्यालय से 1920 में रसायन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1921 में वे लंदन गए और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी, जिसमें 150 उम्मीदवार से केवल 16 सफल हुए, 13 भारतीय और 3 यूरोपियन। वेंकटाचार्य उन 13 भारतीयों में से एक थे। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1 साल की प्रोबेशनरी ट्रेनिंग पूरी की और 1922 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो गए। शुरुआत में वेंकटाचार्य को संयुक्त प्रांत में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1931 की जनगणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं पर उस रात का वाक्य हुआ कि जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। जनगणना के दौरान गांवों में जाकर उन्होंने भारत की जमीनी हकीकत को देखा, गरीबी, भूखमरी और अंग्रेजी शासन की बेरहमी। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे सिविल सेवा के जरिए भारत के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद उन्हें इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में नियुक्त किया गया, जो उस समय ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित थी। ये एक दुर्लभ सम्मान था और वेंकटाचार्य ने इसे पूरे समर्पण के साथ भी निभाया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वेंकटाचार्य संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ये वो समय था जब भारत के कई रियासत राज्य एकजुट होकर एक नया भारत बन रहे थे। अक्टूबर 1948 में उन्हें जोधपुर राज्य का दीवान और बीकानेर राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये पद उन्होंने मशहूर विद्वान और कूटनीतिज्ञ सरदार KM मणिकर के बाद संभाला था। 10 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक वे राजस्थान राज्य के राज प्रमुख महाराजा मान सिंह द्वितीय के क्षेत्रीय आयुक्त और सलाहकार रहे। ये वो समय था जब राजस्थान एक राज्य के रूप में उभर रहा था और इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री थे। 6 जनवरी 1951 को हीरालाल शास्त्री ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजस्थान की सियासत में एक नया चेहरा सामने आया और वो थे CS वेंकटाचार्य। राज प्रमुख महाराजा मान सिंह द्वितीय ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। वेंकटाचार्य उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे और उनकी नियुक्ति ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि वे एक सिविल सेवक थे, ना कि पारंपरिक राजनेता। उनके पास सियासी अनुभव कम था, लेकिन उनकी प्रशासनिक कुशलता और निष्पक्ष छवि ने उन्हें इस पद के लिए चुना था। वे राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। उन्होंने 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक यानी कि केवल 109 दिन तक मुख्यमंत्री पद को संभाला। 26 अप्रैल 1951 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और वेंकटाचार्य ने पद छोड़ दिया। वहीं वेंकटाचार्य का राजनैतिक सफर मुख्यमंत्री बनने तक सीमित नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 1951 में वे भारत सरकार के राज्य मंत्रालय के सचिव बने। 1955 से जनवरी 1958 तक उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सचिव के रूप में काम किया।
अगस्त 1958 से अक्टूबर 1960 तक वे कनाडा में भारत के उच्चायुक्त में रहे, यहां तक कि वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में तक सक्रिय रहे। उनकी लेखनी और विचारों को एक किताब में संकलित किया गया जिसका नाम था विटनेस टू द सेंचुरी, राइटिंग्स ऑफ C.S. वेंकटाचार्य ICS के, जिसके S. सुप्रू और K.M. आचार्य ने संपादित किया है। वहीं वेंकटाचार्य का राजनैतिक सफर भले ही छोटा सा रहा हो, लेकिन उनका प्रभाव गहरा रहा है। वे एक ऐसे सिविल सेवक थे जिन्होंने सियासत में कदम रखा और फिर वापस अपनी प्रशासनिक जड़ों की ओर लौट गए। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वे फिर से सिविल सेवा में लौट आए और उनके जीवन का एक अनोखा पहलू ये है कि उनकी ये यात्रा साबित करती है कि वे सत्ता के भूखे नहीं थे, बल्कि देश सेवा उनके लिए सर्वोपरि थी। 1931 की वो रात उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी कि जिन्हें उन्हें भारत की बदहाली को करीब से देखने का मौका दिया और उन्होंने ये समझने पर मजबूर किया कि सिविल सेवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज को बदलने का एक सबसे बड़ा जरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, वेंकटाचार्य ने भी अपने समय में देश की समस्याओं को हल करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। हालांकि वेंकटाचार्य का समय और संदर्भ अलग था। उनका ध्यान आजादी के बाद भारत को एकजुट करने और प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने पर था। आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं की बात करते हैं कि जिसमें भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो हमें वेंकटाचार्य जैसे लोगों की नींव याद आती है जिन्हें भारत के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया है। CS का निधन 16 जून 1999 को हुआ जब वे 99 साल के थे। वे अपने 100वें जन्मदिन से सिर्फ 1 महीने पीछे रह गए थे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है, एक सिविल सेवक की कि जिसने सियासत में कदम रखा लेकिन सत्ता की लालच से दूर रहे। 1931 की वो रात जब उन्होंने भारत की बदहाली देखी, उनके लिए एक नई शुरुआत थी और उसी शुरुआत ने उन्हें राजस्थान का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा सम्मान है।